हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेदर में। और मैं हूं हिमांशु निर्वाण। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह सर। गुरमीत सर ने इंडियन आर्मी 1977 में ज्वाइन करी थी और ये एज अ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए हैं 2016 में। सर ने अपने 40 इयर्स के टेंश्योर में इंडिया की आर्मी का सर्व किया है और ये 2 बार फॉरेन विजिट्स पे भी गए हैं, फॉरेन कंट्रीज की विजिट पे डेलीगेशन के साथ में, जिसमें ये 2 बार पाकिस्तान इन्होंने विजिट किया है और 7 टाइम्स चाइना विजिट किया है। सर ने इंडियन आर्मी में रहते हुए 2005 से 2014 तक कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई में अपनी कमान संभाली थी। 15 कॉर्प्स में रहते हुए, जिसमें एज अ ब्रिगेड कमांडर और एज अ कॉर्प्स कमांडर हैं श्रीनगर स्थित 15 कॉर्प्स के अंदर। और सर को एक बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर, और इन्हीं के निर्देशन के अंदर और इन्हीं के द्वारा की गई प्लानिंग में कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादियों को मुठभेड़ों में मारा गया है और काफ़ी हद तक उनको क्षति पहुंचाई गई है। और जो आमजन का जिन्होंने जीवन मुश्किल करके रखा था उनको भी काफ़ी हद तक नॉर्मलाइजेशन लाए हैं कश्मीर वैली के अंदर इन्होंने अपने ऑपरेशन में। सर 2014 से 2016 के तक डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं इंडियन आर्मी के। इसके अलावा सर ने 2 बार पाकिस्तान विजिट किया था एक मिलिट्री डेलीगेशन में, और इन्हें काफ़ी अच्छी महारत हासिल है पाकिस्तान के साथ डील करने के अंदर। और ये वहाँ की पूरी भली भांति वहाँ की सरकार, वहाँ की आर्मी कैसे तालमेल है और वहाँ की पाकिस्तानी आर्मी वहाँ की सरकार के ऊपर कैसे है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत शुक्रिया। आपके इंडियन वेलर के सभी श्रोताओं को मेरा जय हिंद जी। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे उर्मित सर से, जो पाकिस्तान के भी हाल के दिनों में जो है एक पीस प्रोसेस चालू हुआ, लेकिन वहाँ की इमरान खान गवर्नमेंट ने उसको ठुकराते हुए जो कि पीस प्रोसेस के अलावा एक ट्रेड प्रोसेस की शुरुआत हुई थी, जिसमें काफ़ी हद तक जो है चीनी है और कॉटन है और अदर जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनका व्यापार वापस शुरू होने की संभावना थी पाकिस्तान और भारत के बीच में। लेकिन वहाँ की सरकार ने अपना पुराना नपाकुला रवैया अपना कश्मीर के लिए कि जब तक कश्मीर में धारा 370 की वापसी नहीं होगी तब तक वहाँ पे पाकिस्तानी तरफ से कोई भी पीस प्रोसेस का सम्मान नहीं किया जाएगा भारत के साथ में, और ना कोई बातचीत होगी। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान का दो जुल्म रवैया और दो जो टू फ्रंट फेसिंग बोलते हैं, जैसे कि पाकिस्तानी आर्मी कहती है कि हम तो करेंगे बात पीस प्रोसेस की, लेकिन वहाँ की सरकार बोलती है हम करेंगे नहीं बात पीस प्रोसेस की बिना कश्मीर को लिए हुए। तो सर आज थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सर ये बताएं कि सर कि पाकिस्तान का जो एक प्रोसेस है पीस प्रोसेस, और इसके बाद में जो है अचानक इनका जो फेस चेंजिंग हुई है, तो ये कैसे हुई अचानक से, इसके बारे में बताएं। हिमांशु जी, आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया है। देखिए, एक तरफ तो 2021 की फरवरी के शुरू से ही पाकिस्तान से अलग ही तरह की बातें आई हैं, जिसके अंदर में शांति का हाथ जो फरवरी के शुरू में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, उसके बाद में उन्होंने एक इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में भी बात की कि बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ये बहुत बड़ी बात की उन्होंने कि जितना भी पास्ट है उसको बरी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए, उनके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने आप ही एज ए कॉमर्स मिनिस्ट्री का हेड होने के नाते उन्होंने कहा कि जो कॉटन और शुगर है इनकी लो यील्ड है और हाई प्राइसेस है, इसके लिए वो कंसिडर कर रहे हैं कि भारत से इसके साथ में इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ये तो उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उनके अंदर में ही जो तालमेल है, अंदर में जो मतभेद है, अंदर में जो कंफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा है। आप मोटे तौर से देखिए कि उनके जो मिनिस्टर हैं शेख रशीद, और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो शिरोन जो उनके एचआर मिनिस्टर हैं, वो अपोज करते हैं ये नॉर्मलाइजेशन और पीस प्रोसेस और पीस जेस्चर को। उसके अलावा उनके जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये जो बात की थी, जो प्लान की थी उन्होंने इंपोर्ट करने की कॉटन और शुगर की, उसके बाद उन्होंने यू टर्न का किया। ये उनके लिए ही एम्बैरेसमेंट है कि पहले उनके प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल ही यू टर्न में बोलते हैं, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि भारत आर्टिकल 370 के बारे में यू टर्न मतलब चेंज नहीं करता है। ये तो अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर में अभी क्या हालत है। उनके टोटल कंफ्यूजन है, कौन उनका सोच को आगे बढ़ाता है, कौन उनकी जो उनके चीफ आर्मी स्टाफ साहब बात कर रहे हैं बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर अलग बात कर रहे हैं,
फॉरेन मिनिस्टर अलग बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चिट्ठी का जवाब दिया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको लिखा था उनके पाकिस्तान डे में, तो उन्होंने फिर उसके अंदर में पाकिस्तान का जिक्र करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कश्मीर। कुछ समझ में नहीं आता है कि इनकी सोच क्या है। क्या ये स्ट्रेटेजिक रिवर्सल की तरफ जाना चाहते हैं? क्या ये पीस प्रोसेस की तरफ करना चाहते हैं? देखिए, इस पूरे कोशिश के अंदर में जो एक बिल्कुल सफल वाला बात थी, जो एक वेलकम स्टेप है कि डीजीएमओ ने अपना डीजीएमओ टॉक्स के तहत बात की और 24 फरवरी 25 फरवरी के रात को उन्होंने कहा कि जो सीजफायर है एलओसी के ऊपर में वो किया जाएगा, और वो अभी तक चालू है। अभी एलओसी के ऊपर में सीजफायर का वॉयलेशन नहीं हुआ है। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोनों देश के लिए, क्योंकि ये जो 2003 के अंदर में जो सीजफायर एग्रीमेंट था उसको रिस्टोर किया है। और बड़ी बात तो ये है, देखिए, जो 2020 है, जो 2020 ने भारत को सबक सिखाए हैं, चाहे वो चाइना के साथ में ईस्ट लद्दाख एलएसी पर हो, जहां 2020 में जो एलओसी पाकिस्तान के साथ में हो, 5000 तकरीबन सीजफायर वॉयलेशन हुए, इतनी स्थिति खराब थी। और पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश कर ली अपनी कि किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन की जाए, लेकिन उसकी हर जो कोशिश थी वो विफल रही। और इन सब बैकग्राउंड होने के बावजूद जो 24 फरवरी को डीजीएमओ टॉक्स के बाद में जॉइंट स्टेटमेंट और सीजफायर हुआ, वो अभी चालू है। लेकिन इसके अलावा और क्या करना है इस इलाके के अंदर में, देखिए, ये पाकिस्तान को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। क्या वो स्ट्रेटेजिक रिवर्सल करना चाहते हैं? अगर वो स्ट्रेटेजिक रिवर्सल करना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल क्लियर, एक दिमाग में एक क्लियर बात होनी चाहिए कि ये जो टेररिज्म है, ये बिल्कुल उनको डिसमेंटल करना पड़ेगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट ग्रुप को। दूसरी बात है, ये जो कश्मीर कार्ड है, इसको एकदम ड्रॉप करना पड़ेगा। इस कश्मीर कार्ड ने पाकिस्तान को पूरी तरह जला दिया है। और ये जो कश्मीर कार्ड के पीछे में जो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप रहे हैं, इन्होंने अब पाकिस्तान को एज ए नेशन और उनके अवाम को एकदम बर्बाद करके छोड़ा है। अभी जो पाकिस्तान के अंदर में अंदरूनी हालत है, जिसके अंदर में गवर्नेंस बिल्कुल एब्सेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एब्सेंट, इकोनॉमी एकदम जीरो से भी नीचे, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा, डिप्लोमेसी में हर एक देश ने उनको अलग छोड़ दिया है। उनके गिने चुने मित्र रह गए हैं, वो है कि चाइना और टर्की, और कोई भी मित्र नहीं है। और उन्होंने अपना पूरा ढांचा एज ए नेशन एकदम खराब कर लिया है। और आज की स्थिति में वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन के कगार के ऊपर में खड़े हैं। और इसके बाद में उन्होंने जो बातें शुरू की पीस जेस्चर्स की, तो भारत ने, देखिए, बहुत ही एक कायदे से उनके प्रधानमंत्री जब श्रीलंका गए थे तो उनको फ्लाइट के लिए परमिशन दिया। भारत ने बहुत ही कायदे के साथ में जो डीजीएमओ टॉक ने, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनके जो एलओसी पर बहुत मौतें हुई हैं उनके, क्योंकि भारत जब भी सीजफायर वॉयलेशन का जवाब देता है तो नपे-तुले तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से, एक प्यूनिटिव और एकदम प्रिसीजन से डिसीजन देता, एक्शन किए हैं। तो उनकी हालत बहुत ही खराब थी, तो इसलिए भारत ने उसके सहमति की है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं अच्छे होंगे तो ये पूरे साउथ एशिया के लिए अच्छा है, क्योंकि साउथ एशिया ने टेररिज्म के ऊपर में इस पाकिस्तान के कश्मीर कार्ड के कारण बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत ही टाइम वेस्ट किया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है हिमांशु जी कि 5 अगस्त 2019 में जो भारत की पार्लियामेंट में जो डिसीजन लिया था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर को जो 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा है, ये सबसे बड़ा इंटीग्रेटिव स्टेप्स है। हाँ, हमारे कुछ एक रेड लाइंस हैं, हमारे एज ए नेशन जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, यानी कि पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान वापस लिया जाएगा। जब समय आएगा, जब ठीक एनवायरनमेंट होगा तो वो किया जाएगा, उसमें शक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो फरवरी 2021 से शुरू हुआ था, उसमें भारत अवश्य ही एलओसी पर सीजफायर और बाकी जो पीस डिजायर हैं, भारत ने तो एमईए की तरफ से बहुत क्लियर कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशन जो पाकिस्तान के साथ में नॉर्मल और नेबरली होने चाहिए, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको पीसफुल तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए। ये भारत की सोच है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान ने यू टर्न किया है, अपना ही बेवकूफ बनाया है,
ये दिखाता है कि उनका तालमेल नहीं है, ये दिखाता है कि उनकी सोच ठीक नहीं है, ये दिखाता है कि अगर वो चेंज होना चाहते हैं तो उनको चेंज होना चाहिए। उनके ऊपर में एफएटीएफ जो है वो भी नजर गड़ाए हुआ है, पूरा विश्व नजर गड़ाए हुआ है, और भारत भी एकदम बहुत बारीकी से देखता है कि क्या वो चेंज हो रहे हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के ऊपर में ट्रस्ट तो है नहीं। उन्होंने जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, उनकी बैकग्राउंड है, 4 बार कोशिश कर चुके हैं। पहली कोशिश जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे लाहौर में, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद में भी 3 बार ऐसा कर चुके हैं। और देखिए जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद इनिशिएटिव लेकर उधर में गए, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान का कार्रवाई रही है वो काबिले तारीफ नहीं रही है, तो उनके ऊपर में ट्रस्ट करना भी बहुत मुश्किल है। जी। तो सर आप क्या मानते हैं कि सर जो आप एक मिलिट्री डेलीगेशन विजिट में पाकिस्तान का आपने दौरा किया था साल 2012 में, तो सर उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे सर, पाकिस्तान क्या सोचता है इंडिया के बारे में पीस के अलावा, इसके बारे में कुछ हिमांशु जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है मेरे को। मेरा सौभाग्य था कि मैं एज ए एडिशनल डीजीएमओ मेजर जनरल जब था मैं मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर में, तो 2 बार मौका मिला पाकिस्तान जाने का। और एक बार तो सियाचिन टॉक्स के लिए और दूसरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए। और बहुत अच्छा लगा कि उनको इतने करीब से देखना, उनके साथ में डिस्कस करना, उनको समझना, उनकी गहराइयों को देखना। इसके अलावा मेरे को एक और सौभाग्य मिला था कि मैं वॉशिंगटन में एक कोर्स किया था अमेरिका के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, जिसके अंदर में 2 कर्नल, मैं भी कर्नल था उस वक्त, 2 कर्नल थे पाकिस्तान के, और उनके साथ में ये कोर्स किया। तो काफी आपस में डिबेट भी किया, काफी सोच विचार इनफॉर्मली बात भी की, तो उनको समझने के लिए काफी मदद मिली। और वैसे भी मेरा जन्म तो पंजाब का है, अमृतसर का है, तो मैं इन पाकिस्तान की सोच को बहुत करीब से जानता हूं। और जो 10 से ज्यादा साल मैंने कश्मीर में जो भारतीय सेना की सेवा की है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि पाकिस्तान की सोच को, डीएनए को, उनके सोच विचार को, विचारधारा को समझो, क्योंकि जब तक वो नहीं समझ आएगा, क्योंकि जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, इसके जो जड़ है, फाउंटेन हेड है, वो तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप के कारण होता है। तो इसलिए पूरे प्रोफेशन के अंदर में, पूरे सर्विस के अंदर में जरूरी था कि पाकिस्तान आर्मी का, आईएसआई का डीएनए क्या है, किस प्रकार सोचते हैं, ये जानना बहुत जरूरी था। देखिए मोटे से अगर आप देखें तो जब से ये पाकिस्तान बना है, तभी से पाकिस्तान के अंदर में एक हेट इंडिया, एंटी इंडिया, इंडिया के साथ में न जाने क्यों कंपटीशन करने की कोशिश करता रहता है, इंडिया के साथ में इंटरफेयर करना चाहता है। और मैं कहूंगा कि इनकी जो सोच है इस्लाम के बारे में, धर्म के बारे में, जो फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, जिहाद के बारे में है, वो बहुत ही एक गलत सोच रही है। आपने देखा कि किस प्रकार जिया उल हक के जब वो उन्होंने पूरा सत्ता अपने हाथ में लिया, उसके बाद तो उन्होंने पूरा पाकिस्तान का जो दलदल था उसका रूप ही बदल दिया, जिसके अंदर में फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, उन्होंने अपने पूरे अवाम को एक टेररिस्ट इंडस्ट्री का एक हिस्सा बना दिया। और वो तो देखिए उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पहले अमेरिका के लिए काम करते थे क्योंकि उनको पैसा मिल रहा था, उसके बाद में चाइना के साथ में कलूसिवनेस कर दिया, वो तो अपने आप को बेचने के लिए तैयार हैं। और इनके कुछ एक मुद्दे थे जो बिल्कुल ही गलत थे, जिस प्रकार की इनका जो स्ट्रेटेजिकल परसेप्शन था, इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक चॉइस किया, यानी कि इन्होंने चूज किया प्रॉक्सी, इन्होंने चूज किया लाई, प्रोपेगेंडा, ये बिल्कुल गलत रास्ते पर गए। इन्होंने चूज किया डिनायबिलिटी, और ये अफगानिस्तान में भी पूरा एकदम वहां पर भी अपना जो इनका गलत स्ट्रैटेजीज है वो अडॉप्ट करते रहे। इनकी कोशिश थी कि अफगानिस्तान को एक अपना स्ट्रैटेजिक स्पेस, बैकयार्ड बनाए। लेकिन देखिए इनकी जो नीयत है, नीति है, जिस प्रकार से इन्होंने कार्य किया है, उसमें खोट थी, उसमें झूठ था, उसमें चालाकी थी, उसमें नेगेटिविटी थी। तो अब उसका जो असर है इनको ही वापस मिल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और देखिए मैं तो कहूंगा कि जो पाकिस्तान के पहले कदम थे, पहला कदम यानी कि जब इनको इंडिपेंडेंस के बाद में ये नेशन बना जो अंग्रेजों ने बनाया, और देखिए उसमें 22 अक्टूबर 1947 में इन्होंने भारत के ऊपर हमला कर दिया। इन्होंने इस्तेमाल किया रेडर्स को, लेकिन सोच पाकिस्तान आर्मी की थी, सोच समूचे पाकिस्तान गवर्नमेंट की थी।
तो ये 22 अक्टूबर 1947 से ही गलत रास्ते पर है। और उसके बाद में ये जो प्रॉक्सी के रास्ते के अंदर में एकदम दलदल के अंदर में धंसते ही गए हैं। उसके बाद में 1989 में आपने देखा कि जो टेररिज्म का दौर शुरू किया पाकिस्तान ने, उसमें किस प्रकार इन्होंने अपने घर को जलाया है। इन्होंने टेरर, प्रॉक्सी, झूठ, प्रोपेगेंडा का साथ लेकर इन्होंने अपना पूरा राष्ट्र किया। इन्होंने अपने राष्ट्र, अपने अवाम को धोखा दिया है। इन्होंने गलत नीतियां अपनाई हैं। और इनका जो नीति बनाने वाला कौन है? लीडर। इनका लीडर है पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप। और पाकिस्तान आर्मी और टेररिस्ट ग्रुप और जो आईएसआई है, इनके दिमाग में सिर्फ एक मिथ, एक झूठ फैलाया हुआ है भारत की थ्रेट का, जो बिल्कुल एक झूठ अपना नैरेटिव शुरू किया है कि भारत की थ्रेट है। और न जाने क्या क्या झूठा नैरेटिव इन्होंने बनाया। और उससे आखिर में क्या हुआ? आखिर में स्थिति जो उनकी अभी है, पूरे हर एक रूप में पाकिस्तान फेल हो गया है। उनका कर्जा देखो, उनका डेप्थ देखो, उनकी गवर्नेंस देखो, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखो, उनकी इंडस्ट्री देखो। हर एक कोई एक पहलू नहीं है जिसके अंदर में पाकिस्तान फेल नहीं है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इन्होंने शुरू से हेट इंडिया, एंटी इंडिया, भारत के साथ कंपटीशन। देखिए, ये जो चालाकियां करते रहे हैं पाकिस्तान, जो जातसी, जो एक्सेसेस करते रहे हैं, ये जो अत्याचार करते रहे हैं, इसी के कारण इनको ईस्ट पाकिस्तान में क्या डिफीट हुए इनका देश के 2 टुकड़े कर दिए। इनके देश के 93,000 जो सैनिक हैं उनको प्रिजनर बना दिया। इतना सबक सीखने के बाद भी सीधे नहीं हुए। उसके बाद चालाकी करने निकले कारगिल में। और देखिए उनके जो मुशर्रफ साहब हैं, अपना चालाकियां करते करते अपने देश को डुबा दिया उन्होंने। और आखिर में क्या हुआ कारगिल में? भारतीय सेना तो अपना साहस, शौर्य, बलिदान के बलबूते के ऊपर में इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर में एकदम पूरा इलाका खाली कर दिया। लेकिन जो पाकिस्तान है, वो तो अपना जो एक सभ्यता का पॉइंट होता है ना, एक इंसानियत, एक मानवता का पॉइंट होता है, उन्होंने तो अपने 547 सैनिक भी लेने से इनकार कर दिया। इतने गिर गए हैं वो। उन्होंने अपना जो एक एथिक्स होता है ना, एक मॉरल वैल्यूज होता है, एक फंडामेंटल एंड बेसिक्स एज ए नेशन, एज ए सिविलाइजेशन होता है, उसको भी धोखा दिया है। तो मैं तो कहूंगा कि ये जो पाकिस्तान की सोच विचार है ना, इसी में गलत है। इनको अपने आप बैठकर एक स्ट्रेटेजिक रिवर्सल करना पड़ेगा, इनको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, इनको अपने देश को और अपने अवाम, उनकी डेवलपमेंट और उनका वातावरण को ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उनकी हर एक इंस्टीट्यूशन एकदम पूरी तरह से चरमरा गई है। ये जो इकोनॉमी, ये जो यू टर्न ले रहे हैं, ये है क्योंकि उनकी जो मानसिकता है, सोच विचार है, स्ट्रेटजी है, वो पूरे के पूरे सरोसर गलत है।